हेलो दोस्तों। आज ये हम बात करने वाले हैं परसेंटाइल और क्वार्टाइल और डिसाइल के बारे में। ये तीन चीज़ें देखेंगे ध्यान से और समझेंगे क्या क्या होती हैं। बट ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मीडियन से रिलेटेड है। पहले को बोलते हैं क्वार्टाइल और दूसरा होता है डिसाइल और तीसरा होता है बेटा परसेंटाइल। ठीक है। क्वार्टाइल के अंदर Q1, Q2 और Q3 निकालते हैं। जो Q2 होता है, Q2 को हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है बेटा। डिसाइल, डिसाइल के अंदर टोटल ऐसे D1 से लेकर D2 D3 ऐसे करते करते D10 तक जाते हैं हम। और परसेंटाइल के लिए P1 से लेकर हम P2 P3 ऐसे करते करते P100 तक जाते हैं। ठीक है बेटा। तो क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल, फॉर्मूला इसका मीडियन से रिलेटेड है, बट कंडीशन जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, बिकॉज जो भी चीज़ें आपसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फॉर्मूले आपको अभी क्लियर हो जाएंगे कि फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं इसके अंदर। मेन चीज़ ये था कि क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल क्या होता है आपको समझाना। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में भी आपसे बेटा साफ साफ ये बोलेगा क्या निकालना है आपको। कई बार चीज़ें नहीं बताता ये, तो हमें खुद समझना पड़ता है कि हमें क्या फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है फाइंड द 45th एंड 65th परसेंटाइल। परसेंटाइल निकालना है हमें इस डाटा से। तो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें गिवन है, तो हम उसे एक बार लिख लेते हैं, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो क्लास इंटरवल हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 12। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्लास इंटरवल गिवन है, जो कि है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। ठीक है। और साथ में हमें फ्रिक्वेंसीज गिवन है। फ्रिक्वेंसी में क्या है बेटा? 5, 7, 10, 8, 6 एंड 4। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हमें P45 और P65 निकालना है। ठीक है। तो CF निकालेंगे सबसे पहले। CF में आपको पता है कैसे निकालते हैं। 5 हमारा करंटली सेम है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 12, 12 को 10 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22, और 22 प्लस 8 30, 36 एंड 40। तो हमारा F का जो टोटल आ गया वो 40 आ गया। ठीक है बच्चों। तो CF आ चुका है हमारे पास। हमें निकालना है P45 एंड P65। तो पहले हम P45 के लिए बात करेंगे कि P45 हम कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो P45 के लिए जो फॉर्मूला होगा आपके पास वो कुछ इस तरह से होगा। P45 L प्लस 45 N बाई 100 माइनस CF अपॉन में F और इनटू में H। ठीक है बेटा। तो सिंपल आपको नजर आ रहा है, जैसे मीडियन का हमारा फॉर्मूला था ना। मीडियन का क्या फॉर्मूला था बच्चों? L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो N/2 आ रहा था, यहाँ पर 45 N/100 आ गया, बस। और कुछ फर्क नहीं है, तो समझेंगे। तो P45 के लिए जो चीज़ें हमें निकालनी है उसकी तरफ फोकस करते हैं हम। सबसे पहली चीज 45 N/100 निकालते हैं। 45 N की वैल्यू कितनी है? 40 अपॉन में 100। तो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है। उसके बाद 2 2 जा 4 हो गया ये, और 2 5 जा 10, 5 से इसे काट देंगे। 9 2 जा 18, तो ये 18 आ गया हमारे पास। 45 N/100 जो है वो कितना आ गया बेटा? 18 आ गया। तो 18 कहाँ लाई करेगा? 18 लाई करेगा हमारा 12 से 22 के बीच में। तो हम 12 को लेंगे CF,
क्योंकि 22 में लाई करेगा ना बेटा ये तो। 18 क्या है, 20 से ज़्यादा है, 22 से कम है, तो 12 22 में लाई करेगा, तो 12 हमारा सी एफ हो गया। जो 10 है ये हमारा एफ हो जाएगा। और इसी के आगे जो हमारा क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल के अंदर जो वैल्यू आपको 10 नजर आ रही है वो एल हो जाएगा। तो एल आ गया हमारे पास कितना, 10। जो एफ की वैल्यू है वो भी 10 आ गई, और जो सी एफ है वो हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे सारी की सारी। देखेंगे बेटा ध्यान से, जो एल है हमारे पास कितना है, एल हमारे पास 10 है, 45 एन बाई 100 हमारे पास 18 है, सी एफ की वैल्यू 10 है, सॉरी 12 है, और एफ की वैल्यू 10 है हमारे पास, और एच की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, क्योंकि 5 5 का गैप था। तो 5 टू जा 10 हो गया ये, 10 प्लस 6/2, तो आ जाएगा 10 प्लस 3, तो ये 13 आ गया। ठीक है बच्चों, 13 निकल गया, सिंपल था। तो P45 हमने निकाल लिया, ऐसे हमें P65 निकालना है। तो P65 के लिए L प्लस 65 N बाई 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो ये हमें करना था। बात क्लियर होगी बच्चों। तो 65 N बाई 100 हमें निकालना पड़ेगा, सिंपल है, 65 N बाई 100 निकालेंगे। तो 65 N की वैल्यू कितनी थी, 40 अपॉन 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 26, हमारे पास 26 आ गया। 65 N बाई 100 कितना आ गया, 26 आ गया, जो कि लाई करेगा हमारा 22 से 30 के बीच में, यानी कि ये जो वैल्यू है 30 यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये हमारी वैल्यू जो है 22 वो सी एफ बन जाएगा। उसके बाद ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है 30 के बिल्कुल सामने वाली, 30 के बिल्कुल सामने वाली 8, ये हमारा एफ बन जाएगा। एल की वैल्यू हो जाएगी इस बार 15, और एच आ जाएगा इसके बीच का डिफरेंस 5। तो हमारे पास जो एल आ गया वो 15 आ गया, एफ की वैल्यू 8 आ गई, सी एफ की वैल्यू आ गई 22, और जो एच है वो कितना आ गया 5। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपल निकाल देंगे। एल की वैल्यू 15 प्लस 65 एन बाई 100 26 माइनस सी एफ हमारा 22 है, और एफ की वैल्यू कितनी है, 8 है, और एच हमारे पास 5 है। सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर इजिली निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चंस नोट किया कीजिए, और इसको जो है परफेक्टली कॉपी बनाइए, और जो है प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखते हैं आगे। ऐसी 14 क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या क्या बातें बोली गई हैं। लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, इसके लिए आप क्या निकालेंगे, Q1 और Q3, अपर के लिए Q3 और लोअर के लिए Q1। 7 डिसाइल मतलब D7, और 90 परसेंटाइल मतलब P90। तो परसेंटाइल तो आप निकालना सीख गए हैं, अब डिसाइल आपको और क्वार्टाइल एक बार बता दूं, ताकि आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सके। ठीक है, समझेंगे ध्यान से। तो Q1 कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो मार्क्स हमें गिवन है, यानी कि जो क्लास इंटरवल हमें गिवन है, वो है बिलो 10। बिलो 10 मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, सॉरी 10 टू 20, 20 टू 40 है बेटा, 40 टू 60, 60 टू 80। ठीक है, और अबव 80। और एफ की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी वो है 8, 10, 22, 25, 10 एंड 5। इस तरह से आपको दे रखा है ये। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले सी एफ, जो कि निकालते हैं हम। ठीक है, उसके बाद कुछ वैल्यूज जो बोलिए वो निकालेंगे हम। तो 8 आ गया पहला, 8 प्लस 10 18, 22 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, 65, 75 एंड 80।
तो 80 इसका टोटल आ गया। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना था बेटा, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल Q1 एंड Q3। तो Q1 निकालने के लिए आपको कंडीशंस लगानी पड़ेंगी कुछ, समझेंगे ध्यान से। तो Q1 के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा n/4, क्वार्टाइल 4 का होता है। तो Q1 निकालने के लिए सबसे पहले n/4 करेंगे। n/4, n की वैल्यू 80 डिवाइड बाई 4 20। 20 कहाँ आएगा बेटा, 18 to 40 के बीच में आएगा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू जो CF है वो क्या हो जाएगा, CF हमारा हो जाएगा 18, और जो F की वैल्यू है वो हो जाएगी 22, और जो L की वैल्यू है हो जाएगी 20। तो हमारे पास L आ गया हमारे पास 20, और F की वैल्यू आ गई 22, CF हमारा आ गया 18, और H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, जो 20 से 40 के बीच में है। ठीक है, पुट कर दो, निकाल दो। क्या निकालना था आपको, Q1। Q1 निकालने के लिए L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H, पुट कर दो। L की वैल्यू 20 प्लस n/4, n/4 कितना है बेटा हमारा 20, माइनस CF हमारे पास कितना है 18, अपॉन में F की वैल्यू हमारे पास 22 है, और H कितना है, H की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो काट देंगे, सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, देखेंगे ध्यान से। ये आ जाएगा आपके पास 20 प्लस 20 माइनस 18 2, यानी 40 आ गया, 40 अपॉन 22। ठीक है, तो काट दो इसे, 2 11, और यहाँ आ जाएगा 20, तो आ जाएगा 20 प्लस 20 अपॉन 11 कितना होता है 11 बन जाए 11, 9 बचेगा, 11 8 जा 88, यानी कि 21.8 समथिंग। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गया आपका Q1। बात क्लियर हो गई, Q1 तो हमने इजीली निकाल लिया। अब Q3 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो Q3 के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होगा, समझेंगे ध्यान से। तो Q3 के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला है बेटा। Q3 निकालोगे तो फॉर्मूला होगा L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। जैसे आपने यहाँ पर n/4 निकाला था, वैसे आप 3n/4 निकालेंगे और इजीली इसमें पुटअप कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 3n/4 का मतलब क्या होगा, 3n/4 का मतलब होगा 60। करके देख लेते हैं, देखो 3 इंटू एन की वैल्यू 80 डिवाइड बाई 4, तो 4 टू जा 8, 20 इंटू 3 60। 60 कहाँ लाया करेगा 42 65 के बीच में। ऐसे ही आप सारी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो Q3 आप अपने आप फाइंड करेंगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद इसके अंदर और क्या निकालना था हमें, हाँ डिसाइल, डिसाइल मतलब D7। ओके, हम D7 की बात करते हैं। परसेंटाइल तो आप निकालना सीख चुके हैं। तो D7 के अंदर बेटा आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 7n/10 निकालना पड़ेगा। डेसाइल जो है वो 10 के लिए होता है, परसेंटाइल 100 के लिए, क्वार्टाइल 4 के लिए। तो 7n/10, n की वैल्यू 80 अपॉन 10 56, ये आ गया बेटा। 56 कहाँ लाई करेगा 42 65 के बीच में लाई करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू निकलेगी। तो अगर ये 42 65 के बीच में लाई करता है तो आपकी F की वैल्यू हो जाएगी 25, L की वैल्यू हो जाएगी 40, और CF की वैल्यू भी 40 हो जाएगी, और H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो निकालो D7, L आपका 40 प्लस 7n/10 कितना आ जाएगा। फॉर्मूला बेटा वही है ऐसी जैसे पहले था, L प्लस 7n/10 माइनस CF, सिर्फ मीडियन के फॉर्मूले की तरह ही सारे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, अपॉन F इंटू H। लगाओ, L की वैल्यू कितनी आ गई 40 प्लस 56 माइनस CF हमारे पास 40 है, अपॉन में F कितना है हमारे पास 25, और H की वैल्यू कितनी थी बच्चों 20। सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। तो 40 56 माइनस 40 16, 16 इंटू 20 डिवाइड बाई 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 64/5, तो ये आ जाएगा 40 प्लस
12.8 यानी कि 52.8, ये आपके पास D7 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको निकालना है। तो आप इसके अलावा और क्या पूछा है इसने, इसके अंदर पीछा पूछा है P90, तो P90 तो आप निकाल सकते हैं इजीली। सेम कंडीशन, क्लास इंटरवल एक जगह पे इक्वल नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 10 to 20 हमें दे रखा था ना, तो फर्क नहीं पड़ता। बट अपर लिमिट और लोअर लिमिट का इक्वल होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बताया था ना, उसका इक्वल होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका मीडियन भी इजीली निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 15, जिसे आपको अपने आप ट्राई करना है। इसके अंदर द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of weekly income of 160 families in a town। वीकली इनकम हमें दे रखी है 2000 से 4000, 4000 से 6000, 6000 से 8000, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ये हमें गिवन है। नंबर ऑफ फैमिलीज हमें गिवन है। ठीक है, हमें निकालना लोअर और अपर क्वार्टाइल। लोअर और अपर क्वार्टाइल में क्या करेंगे आप, Q1 और Q3 निकालेंगे। उसके बाद इट इज डिसाइड दैट 80% ऑफ फैमिली शुड पे द इनकम टैक्स, तो व्हाट इज द मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी बेटा, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन करे कि आपको डिसाइड इट इज डिसाइड टू 80% फैमिली जो है वो इनकम टैक्स पे कर रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, P20 निकालोगे। मतलब 100% में से उस 80% को हम हटाकर जो P20 है उसे फाइंड करेंगे, जिससे हमारे पास वो इनकम आ जाएगी जो मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट है, हमारा मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है बेटा, तो मिनिमम के केसेस में हमेशा जो भी गिवन है हमें, परसेंटाइल के केस में ऑलवेज परसेंटाइल बेटा, हमेशा परसेंटाइल में ही बात करेगा आपको ये। ठीक है, 80% है तो हम इस केस में क्या निकालेंगे, P20, तो P20 निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ, इसका है 4600 रुपीज। तो अपने आप ट्राई करेंगे एक बार P20 निकाल कर। जो Q1 है उसका आंसर है 5000। ठीक है, और जो Q3 है उसका आंसर है 9250। ठीक है, सारे मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को एक बार देखेंगे और अपने आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।